है चैप्टर नंबर 2 जिसके एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.1। क्या कह रहा है 2.1? देखो, 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन joining the two charges the electric potential will be 0? टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। सबसे पहली थिंग कि आपको पोटेंशियल जो इन्फिनिटी है उस पर हमेशा पोटेंशियल क्या लेना है? 0। सेकंड, आपको क्या कह रहा है कि आपको उस पॉइंट पे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है जो दोनों चार्ज को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फर्स्ट मैं सबसे पहले क्या क्या दे रखा है आपके पास? क्या दे रखा है? एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको दे रखी है कितनी? 16 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको क्या लेना है? 0.16 मीटर में लेना है। चार्ज की वैल्यू दे रखी है, एक चार्ज है 5 × 10⁻8 -8 कूलम, दूसरा -3 × 10⁻8 कूलम। इतनी चीज आपको दे रखी है। उसके बाद कह रहे हैं कि आपको इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए एक बीच में इन दोनों लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है, एक पॉइंट ऐसा लेना है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच एक पॉइंट एक ऐसा लेना है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि यहाँ से चलते चलते मैंने अक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या ले लिया? सी। अक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या ले लिया? सी, जहाँ पे पोटेंशियल कितना है? VC इक्वल क्या होगा? 0। जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ अक्स है तो बच गई डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल 16 है तो 16 माइनस अक्स इधर बच गई। दूसरी VC पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि Q1 के कारण जो पोटेंशियल VC पॉइंट C पॉइंट पे होगा और Q2 के कारण जो C पॉइंट पे होगा, दोनों क्या होंगे? मैग्नीट्यूड में इक्वल। आप कह सकते हो VQ1 इक्वल होगा किसके? VQ2 के। ये चीज आप कह सकते हो। तो आप सबसे पहले VQ1 निकाल लो, फिर VQ2 निकाल लो और दोनों को क्या कर दो? इक्वल कर दो। तो आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी? पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। कि वहाँ पे मतलब उससे आप क्या करोगे? दोनों वैल्यू को निकाल के इक्वल रखोगे तो आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा, वो डिस्टेंस आ जाएगी जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? 0। तो सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज एट पॉइंट C। पॉइंट C पे Q1 के थ्रू पोटेंशियल कितना होगा? VQ1 क्या होता है? KQ/R। K की वैल्यू कितनी है? K की वैल्यू आपके पास कितनी है? 9 × 10⁻9। आपके पास Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻8। और आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है? अक्स डिस्टेंस। तो आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई? फर्स्ट। ऐसे ही पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज एट पॉइंट C कितना हो जाएगा? VQ2। K यहाँ Q1 यहाँ Q2/R। K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9 फिक्स होता है, माइनस के 9 नहीं प्लस के होते हैं ना। और Q2 की वैल्यू कितनी होती है? 3 है, अपन को तो मैग्नीट्यूड में लेना है तो 3 × 10⁻8 कूलम। और माइनस का लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस का। और डिस्टेंस कितनी है? 16 माइनस अक्स। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? सेकेंड। आपको क्या करना है? दोनों को इक्वल लिखना है तो एट पॉइंट C VQ1 इक्वल क्या होगा? VQ2। तो आप क्या लिखोगे? VQ1 की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻8/x इक्वल इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9 माइनस है तब भी प्लस हो जाएगा। 3 × 10⁻8/16 माइनस x। आपके पास से दोनों इक्वल जो कट रहा है उसको काट दो, ये पूरा का पूरा कैंसिल। बच गया क्या? -8 से ये कैंसिल, तो इधर तो 5/x और इधर क्या बच गया?
3/16 माइनस एक्स। आप क्या करोगे, 3x इक्वल 5, इसको इधर से मल्टीप्लाई और इसको ऐसे, तो 5 इंटू 16 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 16 माइनस 5x 3x, 5 उधर जाएगा तो 3 प्लस 5x इक्वल 5 इंटू 16 क्या लगता है 80, कितना हो जाएगा 8x इक्वल 80। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/8। x की एक डिस्टेंस है, कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 10 और क्या मीटर, मीटर है सेंटीमीटर आपके पास 16 लिया है, देखो पॉइंट नहीं लिया तो आपके पास क्या आएगा पहले सेंटीमीटर ही आएगा। ये भी किस में है क्योंकि 16 लिया, 0.16 नहीं लिया, तो आपने क्या किया 10 मीटर आ गया। और अगर आप उसमें निकालोगे मीटर में तो क्या हो जाएगा 0.10 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपका क्या आ जाएगा, ये तो क्या आ गया ए से अक्स डिस्टेंस, अक्स की वैल्यू आई है तो आप कहोगे पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस पे होगा, अक्स से कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट सी होगा, पॉइंट ए से 10 सेंटीमीटर या 0.10 मीटर डिस्टेंस पे क्या होगा पॉइंट सी। और अगर बी से देखें तो कितना होगा, पूरा क्या है टोटल 16 में से 10 गए, क्या बच गए 6 सेंटीमीटर या फिर 0.06 मीटर, एक ही बात है। तो आप कह सकते हो कि आपका जो डिस्टेंस होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ। हेक्सागोन आपको पता है क्या होता है, हेक्सागोन का डायरेक्शन ये सबका देखा हुआ हेक्सागोन, इसको इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेक्सागोन। 1 2 3 4 5 6। आपके पास क्या है साइड, कितनी साइड है 6 साइड है, देख लो 1 2 3 4 5 6 और सारी की सारी कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक बार मैं सेंटीमीटर ही लिख रही हूँ, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं कि इसकी ईच ऑफ वर्टेक्स की 5, ये जो है ना, मैं चलो पेन चेंज कर लेती हूँ कलर, ये वाला, ये एक वर्टेक्स 2 3 4 5 6 सारे पे चार्ज रखा हुआ है, क्यू, सारे आइडेंटिकल चार्ज, क्यू 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 क्यू, वेयर नीचे लिख रही हूँ वेयर, क्यू इक्वल्स टू कितना है 5 माइक्रोकूलम, मतलब इन सारे वर्टेक्स पर चार्ज रखा हुआ है क्यू, जिसकी वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकूलम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम कह सकते हो। उसके बाद पूछा है कि यहाँ पे जो सेंटर है इसका, इस सेंटर पे आपको क्या निकालना है, इस सेंटर पे आपको पोटेंशियल निकालना है। अब बताओ ये क्वेश्चन कौन से मेथड का है, याद है मैंने nth सिस्टम ऑफ चार्जेस थे, उसके कारण किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना था। तो मैं क्या करूँगी, इसके थ्रू यहाँ पे पोटेंशियल निकालूंगी, इसके A के थ्रू पोटेंशियल ये निकालूंगी, ये B है ना, A B, ये B है, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पोटेंशियल, यहाँ से पोटेंशियल, यहाँ से पोटेंशियल, यहाँ से पोटेंशियल, मैं क्या निकालूंगी सारे इंडिविजुअल चार्ज से पोटेंशियल निकाल लूँगी और टोटल पोटेंशियल क्या कर दूंगी ऐड कर दूंगी। यही होगा कि सेंटर पे, तो आप कह सकते हो पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा, V इक्वल्स टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD प्लस VE प्लस VF।
चार्ज सेम, आपको पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होता है, ए के थ्रू पोटेंशियल निकालोगे तो आपका चार्ज तो आपको पता है, लेकिन ये डिस्टेंस होनी चाहिए। पोटेंशियल निकालोगे तो चार्ज तो पता है, ये डिस्टेंस होनी चाहिए। पोटेंशियल निकालोगे तो चार्ज पता है, ये डिस्टेंस होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। चलो मैं इनको एक बार कलरफुल कर देती हूँ, जैसे ये वाला। 1 सेकेंड। अगर आपके पास दिख रहा है ये वाला, देखो ये देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1, एक इधर बन रहा है, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितने ट्रायंगल है, 6 ट्रायंगल है। और उनको नंबरिंग कर देती हूँ, आप कहना चाहते हो तो मैंने नंबरिंग कर दिया, कितना नंबरिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके पास 6 ट्रायंगल बन रहे हैं और सारे के सारे 6 ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इन सब की जो साइड है वो क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, पहले तो वो बताती हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ये 10 हो तो ये भी 10, ये भी 10। तो आप देखो यहाँ ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, मतलब सारी साइड क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। तो आप निकाल सकते हो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, आप लिख सकते हो। फिर सिमिलर करके लिख देंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। कितना होगा, वी ए कितना होगा, के क्यू अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये रही। ये कितने सेंटीमीटर निकाले, ट्रायंगल है तो कितने हो गए, 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 10 ही लिख दिया, सेंटीमीटर है और 0.10 लिख दूं तो मीटर में हो जाएगा, ठीक है, 0.10 ही लिख दूं। ऐसे ही वी बी का निकालोगे, अब देखो इस वी ए को सोल्व करोगे, के की जगह 9 × 10⁹ और क्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, 5 × 10⁻⁻6 और आपको पता है कितनी, 0.10। अब चार्ज सेम है, देखो सबके चार्ज यहाँ, अब इसका वी ए निकालिए, वी बी कितना होगा, सेम ही होगा क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। वी सी निकालोगे, वी डी निकालोगे, वी ई निकालोगे, तो आपको ऐसे करके वी बी निकाल लोगे, कितना होगा, 9 × 10⁹ 9 × 5 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.10। ऐसे ही वी सी होगा, ऐसे ही वी डी होगा, ऐसे ही वी, चलो लास्ट का लिख दूं, 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.10। सबकी वैल्यू पुटअप करूंगी तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितने हैं टोटल, 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.10 और इंटू कितनी टाइम्स है, 6 टाइम्स। यही तो होगा, सबको ऐड करोगे 1 2 3 4, तो ऐसे कितनी बार होंगे, 6 बार, तो मैंने 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, 9 कितने, पहले 10s पावर सोल्व करो, ऊपर जाएगा कितनी हो जाएगी, 100, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 9 × 10s पावर कितनी हो जाएंगे, 9 + 2 कितने हो गए, 11, 11 में से 6 तो 5, ठीक है। और क्या बच गए, 5 बच गया, और क्या बच गया, 6। इसको मल्टीप्लाई करोगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 9 × 5 × 6 × 10s पावर 5। आप सोल्व कर लो इसको, तो वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। सोल्व करो, कितना आएगा आपके पास, सोल्व करोगे तो आंसर आएगा, पहले 9 × कितने हो गए, 30 × 10s पावर 5, फिर 27, 270 आ गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
27 इंटू 10⁻⁶, पोटेंशियल है तो वोल्ट, और 2.7 लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चार्ज 2 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। कि दो चार्ज हैं जो ए एंड बी एक चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकुलम और दूसरे की इतनी है लेकिन नेगेटिव में 2 माइक्रोकुलम। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.06 मीटर। अब पूछ रहे हैं, इतना तो दिया हुआ है, उसको आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिस्टम। आपको फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ पोटेंशियल का मान क्या करना है, पोटेंशियल का मान क्या होता है, सेम होता है। तो अपन को इस पूरे के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालना है, या ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो आपको पता है, अपन मान के चलते हैं कि पोटेंशियल, अब पोटेंशियल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक पॉइंट क्या लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों चार्ज सेम हैं, दोनों के भी डिस्टेंस हाफ करूँ तो ये 3 और ये 3। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिपेंड करता है VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा KQ/R। अगर मैं मिड पॉइंट पे, अगर मैं मान के चलूँ कि मिड पॉइंट पे एक पॉइंट, मिड पॉइंट C VC जो मिड में है उस पे पोटेंशियल 0 होगा। पोटेंशियल 0 मतलब कब हो सकता है, जब A और B के थ्रू जो चार्ज है उनके थ्रू पोटेंशियल निकालेंगे वो क्या होगा, सेम। और अगर वो सेम हो गया इसका मतलब वही पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलो निकाल के देखते हैं। VA की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻6/R कितना है 3.03। ऐसे ही VB की निकालोगे वो भी पॉइंट C पे निकालोगे तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10 नेगेटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है कि वह पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल का मान क्या हो, सेम। मैंने कौन से पॉइंट C पे निकाला, पॉइंट C पे देखो, पॉइंट C पे A के थ्रू क्या निकाल लिया पोटेंशियल, B के थ्रू पॉइंट C पे पोटेंशियल निकाल लिया, दोनों सेम है या नहीं है। तो अब आप कह सकते हो कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन, मिड पॉइंट ऑफ जॉइनिंग लाइन इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिस्टम। या फिर आप ये कह सकते हो पॉइंट C इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट C मिड पॉइंट, मिड पॉइंट भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड पोटेंशियल सरफेस। दूसरा क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस। कि आपके पास जो लाइन दे रखी है A से B, वहाँ ये A से B क्या है, पोटेंशियल की लाइन, A से B पोटेंशियल की लाइन ही तो है ये वाला, यहाँ पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल, Q दे रखा है, दोनों सेम है। तो आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको मैंने इस चैप्टर के बीच में पूरा एक्सप्लेनेशन किया था कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अगर पोटेंशियल की ये लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे। अगर ये पोटेंशियल है तो अपन ने निकाला है पोटेंशियल, क्योंकि मिड पॉइंट पे पोटेंशियल, इसका मतलब पोटेंशियल की लाइन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो पोटेंशियल के साथ कितना एंगल बनाएगी 90। अगर यहाँ देखोगे तब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ 90, मतलब आप ये कह सकते हो कि हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। समझ गए। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁷ coulomb distribute uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere at a point 18 सेंटीमीटर from the center of a sphere? आपके पास ये क्वेश्चन है 2.4 नंबर। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्पेरिकल कंडक्टर बनाना है, तो चलो मैं एक स्पेरिकल कंडक्टर बना लेती हूँ।
ये लो स्पेरिकल कंडक्टर, ओके, जिसकी आपको कितनी सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, इसकी जो रेडियस दे रखी है आपको यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा डार्क कर लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। आप ये लिख सकते हो 0.12 मीटर भी लिख सकते हो रेडियस। उसके बाद आपको क्या कहा है कि इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके सरफेस पे ऐसे, इस पूरी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे, अंदर चार्ज नहीं है पूरा, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर वैसे भी चार्ज कितना रहता है, 0, तो कंडक्टर के अंदर 0 चार्ज है, लेकिन पूरा का पूरा सरफेस पे चार्ज है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। उसके बाद क्या पूछा है कि आपको एक तो इनसाइड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट में कितना होगा इनसाइड, जस्ट आउटसाइड मतलब उसकी सरफेस पे, यहाँ एक पॉइंट ले लूँ ए, एक पॉइंट ले लूँ ए, एक पॉइंट ले लूँ बी और एक पॉइंट ले लूँ सी। सी कहाँ है, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्केयर, मतलब इस स्पेयर से 18 सेंटीमीटर, 12 तो यहाँ तक है, 18 यहाँ सेंटीमीटर मतलब 0.18 मीटर डिस्टेंस पे। इन 3 जगह आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई बी पॉइंट पे, ई सी एंड ई ए। ये है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझ आते ही ये समझ आना चाहिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाला था कौन से, गॉस लॉ से, और गॉस लॉ क्या कहता है, इनसाइड। सबसे पहले ए पॉइंट क्या कह रहा है, इनसाइड द स्पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्पेयर कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्पेयर कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि बिकॉज चार्ज इज 0, इनसाइड चार्ज कितना है 0, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा इनसाइड 0, जो मैंने उस डेरिवेशन में भी बताया था। दूसरा कहाँ है, दूसरा है जस्ट आउटसाइड स्पेयर, सेकंड जस्ट आउटसाइड द स्पेयर कितना होगा, ई बी इक्वल्स टू क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कौन सा, कैपिटल आर, ठीक है। तो के कितना है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एंड आर कितना है, आर 0.12 मीटर इंटू स्क्वायर है तो 0.12। इसको सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास, चलो अपन सॉल्व करते हैं जितना हो सके, पॉइंट हटा दूं दोनों, तो ऊपर 10s पावर कितनी चली जाएगी 4, यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो 10s पावर कितनी आ जाएगी 1, 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 16 अपॉन 12 इंटू 12, एक से कैंसिल तो कितना हो गया 10s पावर 9 तो है ही, प्लस 3 और ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक तो कैंसिल कर देगा, और -7, तो टोटल कितने हो गए, कट कर दो इसको, 3 से कट करूं 3 टाइम्स और इसको 4 टाइम्स, इसको 4 से 4 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स, और कैंसिल होके कितना हो जाएगा, नहीं 3 टाइम्स, ठीक है, और 3 इंटू 3, तो टोटल कितना हो गया 1 इंटू 10s पावर कितना हो जाएगा 11 12 -7, तो 1 इंटू 10s पावर 5, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन अपॉन कूलाम। ये बी पॉइंट पे आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे अपन किस पे निकालेंगे,
एट पॉइंट सी। सी पॉइंट क्या है? आउटसाइड ऑफ स्पेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो कितना? 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू भी वही रहेगी, लेकिन डिस्टेंस कितनी है? 18। तो 0.18 इंटू 0.18 कर सकते हैं। सॉल्व करोगे तो वैसे ही सॉल्व करना। सबसे पहले 9 इंटू 16, 18 इंटू 18, और आपने 10s पावर सॉल्व किया था। टोटल 10s पावर इसका कितना बना था? 5। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 से कर लूँ क्या? ये 3 टाइम्स और ये 6, यही होगा। ये कितनी? 2 टाइम्स। ये कितना? 8। अब बच गया क्या? ये कितने? 4 टाइम्स। ये कितने? 9। तो 4/9 इंटू 10s पावर 5 डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना आएगा? 0.44 इंटू 10s पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। और ऐसे लिखना चाहो तो 4.4 इंटू 10s पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलाम। इसी होप आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने? 2.4। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5। देखो कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22.5। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन। आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, तो मैं सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाऊं। यहाँ क्या होता है? दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको नहीं पता तो आप मान के चलते हो डी। एरिया कितना है प्लेट का? ए। एक पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू या प्लस सिग्मा। दूसरे पे कितना है? माइनस सिग्मा। इतना तो आपको पता होता है। यहाँ पे एक प्लेट पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, और दूसरी प्लेट पे माइनस चार्ज। इन प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E/σ0। होता नहीं होता? अब इतनी चीज़ मेरे को पता है तो मेरा कैपेसिटर का नाम लेते ही मैंने इतनी चीज़ सीधी की सीधी लिख ली। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफेरेड। क्या आपको एक कैपेसिटर दे रखा है और उस कैपेसिटर का क्या दे रखा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस मतलब सी की वैल्यू दे रखी है। और दूसरी बात कह रखी है कि इसमें के बीच में एयर है। एयर का मतलब मीडियम नहीं है। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 पिकोफेरेड। 1 पिकोफेरेड इक्वल होता है 10⁻⁻12 फेरेड। तो आप कह सकते हो C = 8 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड लिख सकते हो। ठीक है। आपको कैपेसिटेंस C = ये पता है कितना होता है? फॉर्मूला ε0A/d। होता नहीं होता? और C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड इक्वल्स टू ε0A/d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो आपकी समझ आ गई। आगे नहीं, जो दे रखा है उसको ही लिखा है कि कैपेसिटेंस दे रखा, मैंने उसी का फॉर्मूला लगा लिया और ये आपके पास आ गया। दूसरा आपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट रिड्यूस्ड बाई हाफ एंड द स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद द सबस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। क्या कहना चाह रहे? देखो कि आपका जो कैपेसिटर बनाया है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो क्या कर दो पहले की कंपैरिजन में हाफ। अगर ये d है तो उसको क्या कर दो d/2। चलो मैंने कर दिया। चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ जो है वो का वो, यहाँ प्लस सिग्मा, यहाँ माइनस सिग्मा, और वैसा का वैसा। ठीक है। यहाँ आपके पास क्या किया है? पहली बात तो कह दी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? हाफ। ओके। दूसरा क्या कह रखा है? इसमें एक मटेरियल भर रखा है। ठीक है, मटेरियल भर दूँ। ये रहा एक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर फिल किया हुआ है। ओके, मैंने फिल कर दिया पूरे में। और उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मटेरियल भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। वो कितना है? 6। अब देखो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है।
आपको क्या कहा गया है कि आपको एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया। मैंने कहा जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दो होगा क्या, उसका जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, नहीं था। जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, जितना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जितनी वैल्यू का है उससे डिवाइड हो जाता है। ओके, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसको 6 से डिवाइड कर दूंगी तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जब आपका मटेरियल फिल किया हुआ हो उस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। होप इतनी चीज़ समझ आ गई। मैंने उस वीडियो में भी बहुत चिल्ला के बताया है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता हो और आपको दे दे अब इस जो कैपेसिटर उसमें इतनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू का मटेरियल भरा हुआ है, तो आप क्या करना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उसको किससे डिवाइड करना, जितनी वैल्यू का ये दे रखा है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला लिखना चाहो तो ये भी हो गया, पहले जो ई है उसको के से क्या कर दो डिवाइड, तो बाद वाले का क्या आ जाएगा ई। उसके बाद आपको ई पता है तो वी क्या हो जाएगा, ई डैश क्या है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट दोनों के बीच की डिस्टेंस इसमें कितनी है d/2। ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 तो है ही, और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में d/2। ये किसकी वैल्यू आ गई v, और जैसे ही v की वैल्यू आएगी आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो c क्या होता है q अपॉन v, लेकिन q की जगह सिग्मा दे रखा है तो सिग्मा a लिख सकती हूँ। v की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट डॉट d/2। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, क्या आ जाएगा c की जगह c इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा a तो ऊपर है, 6 एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, d कहाँ रहेगा नीचे, ये आपके आ जाएगा c डैश। ओके, इसको v डैश भी बोल सकते हो। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, ये इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू कहाँ रखोगे, ऐसे चला के इसमें कहाँ रख दोगे, इसमें, क्यों, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी की वैल्यू दे रखी है, तो आपके जहाँ भी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुटअप कर दो, 6 की जगह 6 इस पूरे की वैल्यू जो दे रखा है ना, देखो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, चलो ये पूरा, इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, आपको वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁻12, 2 की जगह 2 लिख दिया, ठीक है। 6 × 2 कितना 12 × 8 × 10⁻12 फेरेड। अब 10⁻12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पिको फेरेड, ये फेरेड है pf। उसके बाद 12 × 8 कितना होता है 96 pf, तो आपका कैपेसिटेंस आ गया। आपको यही पूछा था, आपको क्या पूछा था कि आपको क्या बताना है कि आपको कैपेसिटेंस निकालना है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। देखो यहाँ पे मैं आपको करती हूँ यहाँ हाईलाइट, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट रिड्यूस बाय हाफ एंड द स्पेस, ये वाला। होप आपको समझ आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर, इसको मैं चलो रफ कर देती हूँ थोड़ा सा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2.6, तो मैं 2.6 करती हूँ। पहले क्वेश्चन 2.6 को पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है। द कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफेरेड, क्या आपको दे रखा है 3 कैपेसिटर, देखो 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैं क्या करूं, क्वेश्चन नंबर कितना है 2.6 और उसमें कितने कैपेसिटर है 3, 1 2 3, जो दे रखा है वो मैं लिख दूँ। अब मैंने वो पहले कॉम्बिनेशन बनाऊं, क्योंकि मेरे को पता है कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तीनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है सेम, जो पीछे अपन ने निकाला था। कैसे सेम होता है वो भी बताया था, और तीनों कैसे जुड़े होते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट किससे जुड़ी होती है, पॉजिटिव से, और फिर लास्ट प्लेट किससे जुड़े होता है, नेगेटिव से। और इस पे चार्ज क्या होगा, यहाँ अगर चार्ज क्यू है तो पहली प्लेट भी क्या होगी, यहाँ भी क्यू आएगा, यहाँ इंडक्शन के कारण -Q, फिर ये अपने पास वाली पे +Q, यहाँ -Q, यहाँ +Q, यहाँ -Q। इतनी चीज़ अपन ने पढ़ी थी। 3 कैपेसिटर है,
ठीक है, चलो मैं 3 कैपेसिटर को अलग अलग से फिल कर देती हूँ ताकि फील आए, आपको फील आना चाहिए। क्या पढ़ रही हो? फर्स्ट कैपेसिटर ये वाला, पहला कैपेसिटर, ठीक है। ये सेकंड कैपेसिटर। तीनों को रेड से ही क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तीनों की कैपेसिटेंस क्या है? सेम। ये थर्ड। 3 कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर आपको पता है कि 3 कैपेसिटर दे रखे हैं। तीनों की कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 9 माइक्रोफेरेड। यहाँ सी कितना है? 9 पिकोफेरेड पीएफ। यहाँ सी कितना है? 9 पीएफ और यहाँ सी कितना है? 9 पीएफ। मतलब क्या हो गया? तीनों पे चार्ज सेम है और तीनों का सी भी क्या? C1 C2 C3 तीनों सेम है। किसकी इक्वल है? किसी सी के इक्वल है। मतलब कोई वैल्यू है और वो कितनी है? सी। यहाँ पे लिख देती हूँ 9 पीएफ। तीनों की सेम है, ठीक है। और तीनों पे चार्ज दे रखा है। क्या चार्ज होगा सेम, लेकिन चार्ज कितना होगा नहीं पता, इतना दे रखा है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन सीरीज और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करते हैं? अपन को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आया था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CT सीरीज में, इन सीरीज। फॉर्मूला देख लेना, लास्ट में यही आया था। तो आपको टोटल कैपेसिटेंस मतलब CS की वैल्यू पूछी है। चलो निकाल लूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कितना हो जाएगा? 1/CS इक्वल यहाँ भी 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, क्योंकि दोनों तीनों क्या सेम, तो 3/C 1/CS। अपन को तो CS की वैल्यू निकालनी, तो उल्टा कर दूँ। CS इक्वल क्या हो जाएगा? ये उल्टा होगा, ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा 1। यहाँ भी C ऊपर जाएगा और 3 कहाँ आएगा? नीचे। C/3। C की वैल्यू आपको दे रखी है CS की जगह C की वैल्यू कितनी है? 9 PF, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 PF। मतलब जो टोटल आपका CS है, CS मतलब यहाँ टोटल चार्ज कितना है? Q। CS टोटल कितना है इसका? 3 PF, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के यहाँ जो कैपेसिटी बना हुआ है, एक प्लस एक माइनस, तो आपका क्या बना हुआ है? यहाँ CS कितना? 3 PF, ठीक है। तो आपने निकाल लिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया? कंप्लीट। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन? तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा? ये वाला। इसको हाईलाइट और कर दूं, आप करना चाहो, आप जो कहोगे वो कर दूंगी। देखो ये वाला टोटल। उसके बाद आपको क्या निकालना है? दूसरा क्वेश्चन, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। आपको कहा है कि आपका जो वोल्टेज सप्लाई है V, वो कितना दे रखा है? 100 वोल्ट। इतने वोल्टेज का दे रखा है। तो आपको पूछा है कि ईच पे चार्ज कितना होगा। आपको पता है चार्ज ईच, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होगा, तो एक का किसी का निकाल लो। और आपको पता है चार्ज कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल चार्ज होता है, देखो ये वाला, ये टोटल चार्ज है। ये चार्ज किस पे जा रहा है? प्लेटों पे। तो आप किस वैल्यू निकालो? इस Q की वैल्यू निकाल लो। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? चार्ज की। तो बी पार्ट क्या कह रहा है? चार्ज ऑन ईच प्लेट। प्लेट कितना होगा? Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV होता नहीं होता? Q इक्वल्स टू CV होता है। C की जगह आपको टोटल चार्ज निकालना है, ये वाला, क्योंकि ये चार्ज ही सभी प्लेट पे है। चाहे ये निकालो चाहे सारी प्लेट का निकालो। तो Q की जगह Q, C यहाँ टोटल का कितना दे रखा है? CS और V की जगह V। CS की वैल्यू कितनी है? 3 PF एंड वोल्ट कितना है? वोल्ट कितना है? V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू आपको दे रखी है 100 वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? सॉल्व करो, इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी सबकी, किसकी? आपको चार्ज निकालना है ना, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? $300 कूलाम।
पहले पिको को चेंज करो, पिको को 10⁻⁻12 कूलाम की जगह कूलाम, तो आप क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू लिख सकते हो 300 पी कूलाम। ये टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। इतनी चीज़ मेरे को लगता है आपको समझ आ गई। इसमें किसी के डाउट है तो बता दो। अरे सॉरी, कितने वोल्ट का दे रखा है, 120 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट नहीं है, 120 है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 120। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 360। इतना ही फ़र्क होगा। तो मैं रबड़ से क्या कर देती हूँ, रफ कर देती हूँ, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 360 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 360 चार्ज कूलाम कितना हो जाएगा, 360 पिको कूलाम। आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, पहले देख लो। What is the potential difference across each capacitor if the combination connected is। पहले तो आपने क्या निकाल लिया, चार्ज तो निकाल लिया कि चार्ज इतना होता है, लेकिन अब दूसरा पूछा है what is the potential at each capacitor। ईच कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो सबसे पहले किस पे निकालूं, पोटेंशियल एट कैपेसिटर C1 कितना होगा पोटेंशियल। V इक्वल्स टू क्या होता है, Q/C होता नहीं होता। Q टोटल आपने Q कितना है, 360 पिको कूलाम, और C की वैल्यू कैपेसिटेंस आपके पास कितना है था, कैपेसिटेंस सबका सेम आया था। C1 भी 9 है, C2 भी 9 है, क्योंकि यहाँ V1 कैलकुलेट कर रहे हो तो C1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 पिको फेरड। तो अपने पास क्या आएगा, 360 को डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा अपने पास, पिको से पिको कैंसिल हो जाएगा, कूलाम। ये क्या है, कूलाम अपॉन फेरड क्या होता है, वोल्ट। तो ये किस में हो जाएगा, वोल्ट में, और इसको डिवाइड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 40 वोल्ट। तो V1 कितना आएगा, 40 वोल्ट। ऐसे ही V2 कितना आएगा, Q/C2। Q कितना है, वही 360, क्योंकि चार सब पे सेम है, C2 भी सेम है, तो 9 और पिको से पिको कैंसिल क्या बन जाएगा, वोल्ट, तो 40 वोल्ट। ऐसे ही क्या हो जाएगा, V3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना कितना हो गया, 2.6 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 2.7, वो करेंगे। होप ये चीज़ आपको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड एंड 4 पिकोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहला अपने को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो मेरे को पता है पैरेलल में कनेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 2.7 पैरेलल में कनेक्ट करो, 1 2 3। और आपको पता है कैसे कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी से। इन तीनों की फर्स्ट प्लेट को बैटरी के किससे, पॉजिटिव से, और इनकी कौन सी सेकंड प्लेट को, जो आपका क्या है बैटरी, उसके क्या है, नेगेटिव से। ओके, मैंने कर लिया। अब पहले तो इस पे क्या क्या है आपको पता है। इसका एक कैपेसिटेंस होगा, इसका कैपेसिटेंस C1 इक्वल, तीनों अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं कलर करूं ताकि आपको पता रहे कि ये मैंने चलो येलो कलर कर दिया। सेम कलर मतलब तीनों सेम, फर्स्ट ये, और दूसरा मैंने कर दिया ये वाला, 3 कैपेसिटर है। ओके, और थर्ड वाला है ये, तीन कैपेसिटर आपके। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, P1, C1 कितना है आपको दे रखा है, चलो देख लो, 2 पिकोफेरेड। ओके, यहाँ C2 कितना दे रखा है, 3 पिकोफेरेड, और C3 कितना दे रखा है, 4 पिकोफेरेड। अब देखो, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि तीनों की वैल्यू क्या है, C1, C2 और C3 अलग अलग है। तो यहाँ जो टोटल चार्ज होगा, पोटेंशियल कितना होगा, V तो आपको पता है सेम रहेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल ये बैटरी रखती है उतना का उतना सारी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सेम ही होगा।
मतलब यहाँ जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा और उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा। ये आपको जब मैंने क्या करवाया था, डेरिवेशन करवाया था, उसमें बताया था। अब चार्ज क्या होगा, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। टोटल चार्ज क्यू किस में, Q1 Q2 और Q3, यहाँ प्लस Q तो इस पे माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2 तो इस पे माइनस Q2, यहाँ प्लस Q3 तो इस पे माइनस Q3। इतनी चीज़ होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, आपको कहना चाहिए व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। मैंने कहा था कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, CP कितना आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। शायद आपको याद है, डेरिवेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। इतना आया था, C1 कितना है 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड और 4 पिकोफेरेड। सबका साथ में लिख दिया क्योंकि पिकोफेरेड है तीनों। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4377 प्लस 2 9 पिकोफेरेड। CP की वैल्यू टोटल कितनी आ गई यहाँ। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे CP मतलब कितना होगा, इस बैटरी का कितना होगा, 9 पिकोफेरेड। ओके, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर आपने इस कॉम्बिनेशन में एक बैटरी जो कनेक्ट किया उसकी वोल्टेज कितनी है, 100, कि आपने जो ये बैटरी लगाई है उसकी वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट। ये 100 है तो ये भी कितनी होगी, 100, ये भी कितनी होगी, 100, और ये भी कितनी होगी, 100 वोल्ट। अब आपको पूछा है आपको क्या निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो आप निकालोगे सबसे पहले V भी आपको पता है, इसका V पता है, C है, तो आप निकाल सकते हो चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 कितना होगा। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है CV। फर्स्ट का निकालना, तो फर्स्ट का कैपेसिटेंस C1 और वोल्टेज V है सेम, ये Q1 की जगह Q1, C1 की वैल्यू कितनी है, 2 पिकोफेरेड, 2 पिकोफेरेड, ठीक है। और वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट। तो आप क्या हो जाएगा, Q1 100 इंटू 2 कितना होगा बताओ, 100 इंटू 2 कितना होता है, 200, और पिको की जगह पिको और F इंटू V बन के क्या बन जाएंगे, C कूलाम। तो क्या हो जाएगा, 200 पिको कूलाम। जो F और V है उनका मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, कूलाम, और P की जगह P पिकोफेरेड। ऐसे ही चार्ज ऑन कैपेसिटर Q2 C2 कितना होगा, Q2 इक्वल कितना होगा, C2V। C2 कितना है, 3 पिकोफेरेड इन 200 वोल्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 300 पिको, और फेरेड इंटू वोल्ट कितना होता है, कूलाम। तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ही चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 कितना हो जाएगा, Q3 इक्वल C3V। तो C3 कितना है, 4 पिकोफेरेड इंटू 100। तो आपका क्या हो जाएगा, 400 पिको कूलाम। 1 2 और आपका क्या हो जाएगा, 3। अगर आप हाईलाइट करना चाहो तब भी मैं एक बार के लिए कर दूं ताकि आपको ये फर्स्ट, ये आंसर, और ये 9 पिकोफेरेड। शायद आपको होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट। इन पैरेलल, तो सबसे पहले अपन कौन सा क्वेश्चन, 2.8 इन पैरेलल। तो मैं पैरेलल प्लेट बना दूं, एक पे प्लस और दूसरे पे क्या होता है, नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या है,
एयर है, ठीक है। तो एयर है तो अपन को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ईच प्लेट हैज एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, आपके डिस्टेंस भी दे रखी है एरिया, कि जो आपका एरिया है ईच प्लेट का वो भी दे रखा है, यहाँ प्लस सिग्मा यहाँ माइनस सिग्मा कर दूँ तो आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है, एरिया तो दे रखा है आपको कितना, ये रहा एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस कितनी है 3 mm। तो आपको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो 3 × m की मतलब 10⁻³ मीटर। डिस्टेंस दे रखा है एरर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सी। कब कैपेसिटेंस निकाला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आगे क्वेश्चन दे रखा है इफ़ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, कि ये कब निकालना है, जब आपका ये कैपेसिटर है वो कनेक्ट किया हुआ हो किससे, कि आपकी एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, आपको इस प्लेट पे चार्ज भी पूछा है। चार्ज तो आपको पता है इस पे जितना होगा नेगेटिव चार्ज, तो ईच प्लेट पे चार्ज कितना होगा, सेम ही होता है। चलो अपन निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। सी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 8.85 × 10⁻12। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 6 × 10⁻3। डी की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻3। -3 से -3 कैंसिल, 3 से कितनी बार 2 टाइम्स, तो आपकी बार क्या हो जाएगा 8.85 × 2 × 10⁻12 और फेरड। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 17.70। शायद मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही आ रहा है, लेकिन देखो आपको मैं बताऊं क्या, कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। इंटू 10⁻12 फेरड, ओके। सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू आ गई तो आपको चार्ज निकालना है। चार्ज इक्वल क्या होता है, चार्ज क्यू इक्वल क्या होता है, चार्ज इक्वल होता है C × V। C कितना है आपके पास 17.70 × 10⁻12। V की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। तो आप क्या लिख सकते हो 17.70 × 10⁻10 लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो 1.770 × 10⁻9, ये भी कर सकते हो। क्यू की जगह क्यू है और यहाँ चार्ज किस में होगा, कूलाम में। और इसको और लिखना चाहो तो 1.77 और आपको पता है 10⁻9 होता है नैनो कूलाम, तो ये भी लिख सकते हो। तो आपके पास चार्ज, ये भी आप लिखना चाहो तो दोनों आंसर सही है। तो आपके पास चार्ज आ गया और क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। और आपका आंसर है अपने जैसे क्या रूल है, हाईलाइट कर दूँ इन आंसर को, तो लो अपना आंसर क्या है, ये वाला। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन है आपका 2.8।